नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जो भी आपकी मनोकामना हो या रुके हुए आपके कोई भी काम हो, भगवान विष्णु इस निर्जला एकादशी पर आपके स्वयं सारे काम पूरे करें और साथ में हमारे भी। तो दोस्तों देखिए, आज मैं इस ब्लॉग में आपके साथ घर का कोई भी रूटीन शेयर करने वाली नहीं हूँ। थोड़ा सा समय निकाल कर मैं आपसे निर्जला एकादशी के बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि निर्जला एकादशी जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है और सभी ये सोच रहे हैं कि निर्जला एकादशी हम 17 जून को मनाएं या फिर 18 जून को मनाएं। और देखिए, निर्जला एकादशी एक ही रखनी होगी जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें मिल सके, हमारी मनोकामना पूरी हो सके। कौन सी हमारे लिए सही है, कौन सी हमारे लिए गलत है, तो चलिए उसके बारे में ही आज थोड़ी सी वार्तालाप आपसे करने वाली हूँ। अगर मुंह से मेरे कोई भी अशब्द निकल जाए तो उसके लिए समार्चना चाहूँगी, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सी बार क्या होता है कि बोलते बोलते मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है। तो प्लीज़ उसको अनदेखा कीजिए और सारा जो ध्यान है वो इस चीज़ पे दीजिए कि हाँ, निर्जला एकादशी कब है कब नहीं। निस्वार्थ होकर अगर किसी काम को किया जाए तो उसका फल सदैव ही मीठा होता है और उस काम को करने में आनंद भी बहुत ही आता है। अब जैसे कि आपको पता है कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत से रखते हैं अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, और कहते हैं कि 24 एकादशियों का जो फल मिलता है वो निर्जला एकादशी का व्रत रखकर हमें मिल जाता है। तो ये नहीं है कि निर्जला एकादशी पे फल नहीं मिलता है, मिलता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से व्रत करता है, व्रत को पूर्ण करता है, और उसी अनुसार भगवान हमें उसका फल प्राप्त कराते हैं। और ये नहीं है कि हम निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए और हमारा दिमाग और दिल हमारा इधर उधर भटक रहा है या फिर आलतू फालतू बातों में जा रहा है, और काम कर रहे हैं कहीं और दिल गाली दे रहा है कहीं। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत सी होती हैं, और इससे अच्छा तो आप निर्जला एकादशी का व्रत ना ही रखें। 24 घंटे भूखे प्यासे रह के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि कौन सा भक्त मेरे लिए कितनी कठिन परिश्रम कर रहा है, किसको मुझे क्या देना है क्या नहीं है। और कठिन परिश्रम करना पड़ता है तभी हमें फल मीठा मिलता है, ये बात तो आप जानते होंगे। ऐसे अगर किसी को मिल जाता तो लोग बाग इतनी इधर उधर ना भटकते। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगी कि निर्जला एकादशी पर ना ही किसी की बुराई करे, इधर से कोई इधर बात ना लाए। और जो बात होती है, जैसा कि कोई भी भिखारी निर्जला एकादशी पे आ जाता है, या कोई भी व्रत हम अपने घर पे रखते हैं और भिखारी आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं, गांव में ज़्यादा बातें होती हैं कि अभी तो आया था अभी फिर दोबारा से आ गया है। तो ऐसा किसी को अपने जुबान से शब्द ना बोले, क्योंकि ये नहीं पता भगवान विष्णु हमारे किस रूप में हमारे घर पे विराजमान हुए हैं। तो निर्जला एकादशी पे तो खास तौर से आप अपनी जुबान से किसी को भी शब्द ना बोलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आने जाने वालों को, गाय माता को जितनी हो सके गाय माता की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, उनको सबसे पहले पानी रख के आएँ ताकि वो भूखे प्यासे इधर उधर ना रहें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और जून के महीने में ये व्रत पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, हम कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप जितना भी हो सके अपना श्रद्धा भाव से व्रत रखें। अगर नहीं रख सकते तो आप हाथ जोड़ के ऐसे ही पूजा पाठ कर लें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, आपको पूजा सामग्री दिखा देती हूँ। अभी क्या है कि यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी कब है और क्या क्या सामग्री हमें लेनी चाहिए। अभी वीडियो में दिखाने के लिए तो बहुत सारी सामग्री हम अपनी थाली में रख लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें वही सारी सामग्री अपनी पूजा सामग्री में लेनी, यानी पूजा थाली में लेनी चाहिए। तो जितना आपके घर पे पूजा सामग्री हो पूजा करने के लिए, उतना ही आप रख सकते हैं अपनी पूजा थाली में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ पूजा सामग्री में। ज़्यादा नहीं।
तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी पूजा सामग्री की जो थाली है वो ला कर रख ली है, और इसी पूजा सामग्री की थाली से मैं निर्जला एकादशी वाले दिन पूजा पाठ करने वाली हूँ। यही सामान मेरा आज आपके साथ शेयर होने वाला है, और यही पूजा सामग्री मेरी निर्जला एकादशी पर आप सभी के साथ शेयर होने वाली है। तो देखिए कोई भी मैं इधर-उधर का और सामान इसमें नहीं रखूँगी, जो मेरे पास है मैंने वही पूजा सामग्री ली है। अभी 70 वीडियो चल रही है यूट्यूब पे कि ये है, वो है, अपनी थाली को सजा लो, इतना कुछ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा भाव जो है हमारे मन और दिल से है। अगर हमारे मन और दिल में इधर-उधर की बातें चल रही है तो चाहे आप 56 भोग भी भगवान विष्णु को लगा लेना, लेकिन आपके व्रत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इतना ही करें जितना आपके पास हो। ये नहीं है कि इधर-उधर की बातें देखकर और हम इतना कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो मेरे पास है मैं उसी से ही पूजा पाठ करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ, आज भी यही और निर्जला एकादशी पर भी यही। तो सबसे पहले मैं आपको वस्त्र दिखा दूँ। एक पाटा लेना है, पाटे पे हमें वस्त्र धारण करना है, यानी कि एक पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। चाहे आप पीला ले लो, चाहे आप लाल कलर का ले लो। वैसे भगवान विष्णु का प्रिय रंग जो है वो पीला ही है, तो इसीलिए जहाँ तक के हो सके तो आप पीला वस्त्र ही पाटे पर बिछाकर तब भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को हमें ऐसे नहीं रखनी है, थोड़े से हमें पुष्प बिछा लेने हैं, उसके बाद ही हमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करनी है। यहाँ पर फल जो है हमें केले ले लो या फिर खरबूजे का, क्योंकि वो पानी युक्त होता है, तो उसमें खरबूजे का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर जो केले आपको लेने हैं वो जुड़े हुए लेने हैं। मेरे पास अभी दिखाने के लिए ऐसे ही थे, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही ले लिए, अलग-अलग है, लेकिन जब भी हम पूजा में फल का इस्तेमाल करें तो वो जुड़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर ये लिया है मैंने, दक्षिणा ली है, जितना आप रखना चाहो अपनी इच्छा अनुसार इतना आप रख सकते हो। तो एक घी का दीपक लेना है, और देखिए मैं आपको बता दूँ, दीपक पीतल का नहीं, अगर आप मिट्टी का दीपक लोगे इस तरह का तो वो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ऐसा ही दीपक हमें इस्तेमाल करना है पूजा में, और ऐसा जो पीतल का दीपक आता है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें ऐसा ही कुछ लेना है, धूप बत्ती लेनी है, और तिलक करने के लिए हमें यहाँ पर लेनी है हल्दी। हल्दी का तिलक अगर हम करेंगे तो भगवान विष्णु अति प्रिय होंगे। तो यहाँ पर वैसे मेरे पास ये और तिलक भी है, लेकिन मैंने दिखाने के लिए लिया है, मुझे हल्दी का ही तिलक इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी ले लेनी है काली मिर्च, सॉरी, यहाँ पे हमें थोड़ी-सी इलायची ले लेनी है, जो हरी इलायची होती है, और लौंग ले लेनी है। ये पूजा में हमें अवश्य रखनी है। और यहाँ पर देखिए कहते हैं कि उस दिन जल का दान किया जाता है। तो यहाँ पर एक इस तरह का, आपके पास इस तरह का कलश हो तो आप इस तरह का कलश ले सकते हैं। अगर इससे बड़ा हो तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, भरकर इसको, और बराबर साइड में, यानी कि जो हमारा साजा हाथ होता है उस साइड में हमें थोड़े से पुष्प अर्पण करके उसको इस पे स्थापित करना है, और इसे खाली नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर आप थोड़े से पुष्प और डालकर खरबूजा रख सकते हो, कोई भी फल आपके पास हो तो आप इसमें रख सकते हो, इसको अकेला नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पंखा, यहाँ पर पंखा जो है, पंखा भी हमें रखना है इस दिन। और जब अगले दिन हम पारण करें तो ये जो पानी से भरा कलश है ये हम किसी ब्राह्मण को स्थापित कर सकते हैं, या किसी भूखे प्यासे को हम पानी पिया सकते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। तो देखिए ये पूजा सामग्री मेरी पूजा में होने वाली है निर्जला एकादशी के दिन। तो यही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको अगर कुछ इधर उधर का मैंने गलत बोला हो या पूजा सामग्री में कुछ कमी रह गई हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज मैं आपके लिए यही शेयर करने वाली थी कि निर्जला एकादशी पर कैसे ध्यान रखें, क्या क्या सामग्री हमें लेनी चाहिए। टाइम पे कोई सामग्री नहीं हो तो आप जितनी सामग्री आपके पास है उससे भी आप काम चला सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत आपका बहुत ही अच्छा जाए, और जो जिस कामना के साथ आप ये व्रत रख रहे हैं वो पूरा हो आपका, और हमारी भी साथ में पूरी हो, क्योंकि हम भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। और कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मैं क्षमा अर्चना चाहूँगी। और बस इतना, जितना मुझे पता था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, और जो मुझे इस्तेमाल करना है पूजा सामग्री में वो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर कुछ मेरे से भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता हो, तो प्लीज़ मुझे आप भी कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए फिर बताना आप, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे रोकती हूँ।
आप सभी को मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।